हेलो एवरीवन, आज के लेक्चर में हम ऑस्टिनियन कंसेप्ट ऑफ लॉ डिस्कस करेंगे। जॉन ऑस्टिन इज़ कंसिडर्ड एज ए फादर ऑफ एनालिटिकल स्कूल। जॉन ऑस्टिन ने एनालिटिकल मेथड अप्लाई किया था टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ लॉ। अकॉर्डिंग टू हिम, लॉ शुड बी केयरफुली स्टडीड एंड एनालाइज्ड एंड द प्रिंसिपल अंडरलाइन देयरिन शुड बी फाउंड आउट। मतलब लॉ को अच्छे से पढ़ना चाहिए, एनालाइज करना चाहिए और जो अंडरलाइन प्रिंसिपल्स हैं, जो मुख्य आधार है, उनका पता लगाना चाहिए। जॉन ऑस्टिन ने अपनी स्टडी को कन्फाइन रखा था पॉजिटिव लॉ तक ही। पॉजिटिव लॉ का मतलब क्या होता है? लॉ या रूल सेट बाय पॉलिटिकली सुपीरियर टू मैन एज ए पॉलिटिकली इंफीरियर सब्जेक्ट। मतलब किसी पॉलिटिकली सुपीरियर द्वारा पॉलिटिकली इंफीरियर लोगों के लिए लॉ सेट किया जाना पॉजिटिव लॉ कहलाता है। अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन, लॉ मीन्स रूल्स और गाइडलाइंस जो ये बताते हैं क्या सही है, वो रूल्स और वो गाइडलाइंस जो ये बताते हैं व्हाट इज़ रॉन्ग एंड व्हाट इज़ राइट। और ये रूल्स और गाइडलाइंस कौन फ्रेम करता है? ये रूल्स और गाइडलाइंस कौन देता है? इट इज़ गिवन बाय पॉलिटिकली सुपीरियर अथॉरिटी। दैट इज इट इज़ दिस रूल्स और गाइडलाइंस आर कमांड ऑफ सॉवरन बैक्ड बाय सैंक्शन। सो ऑस्टिन क्या कहते हैं? लॉ वो रूल्स और गाइडलाइंस हैं जो ये बताते हैं क्या सही है क्या गलत है। और ये रूल्स और गाइडलाइंस कौन देता है? ये इट इज़ अ कमांड ऑफ सॉवरन बैक्ड बाय सैंक्शन। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन, लॉ के 3 एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं: कमांड, सॉवरन एंड सैंक्शन। मतलब सॉवरन का मतलब सुपीरियर अथॉरिटी, और सैंक्शन का मतलब देयर इज एलिमेंट ऑफ अर्जेंसी। मतलब इन रूल्स को फॉलो करना ही करना है। आप ऐसा नहीं है कि आप इन रूल्स को नहीं, आपके पास ऑप्शन नहीं है इनको नहीं फॉलो करने का, बिकॉज दे आर बैक्ड बाय सैंक्शन। तो ऑस्टिन के अकॉर्डिंग लॉ के ये 3 एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं: फर्स्ट कमांड, सेकंड सॉवरन, थर्ड सैंक्शन। अब फर्दर ऑस्टिन ने लॉ को 2 भागों में डिवाइड किया। पहला, लॉ प्रॉपरली सो कॉल्ड। दूसरा, लॉ इम्प्रॉपरली सो कॉल्ड। लॉ प्रॉपरली सो कॉल्ड में बताया गया कि अगर किसी लॉ में कमांड, सॉवरन एंड सैंक्शन ये तीनों एलिमेंट्स मौजूद हैं तो उसको हम बोलेंगे लॉ प्रॉपरली सो कॉल्ड। फॉर एग्जाम्पल, इंडियन पीनल कोड। आपके पास आप बाउंड हो इन इंडियन पीनल कोड के प्रोविजंस को फॉलो करने के लिए। अगर ऐसा नहीं करते तो इट इज़ बैक्ड बाय सैंक्शन। अगर कोई भी प्रोविज़न ब्रीच होता है तो उसका दैट इज़ बैक्ड बाय पनिशमेंट। ओके। लॉ इम्प्रॉपरली सो कॉल्ड, ऑस्टिन ने जो 3 एलिमेंट्स बताए थे, कमांड, सॉवरन एंड सैंक्शन, अगर इन तीनों में से कोई भी मिस है तो हम उसको बोलेंगे लॉ इम्प्रॉपरली सो कॉल्ड। इसका एग्जाम्पल है इंटरनेशनल लॉ, क्योंकि स्टेट बाउंड नहीं है इंटरनेशनल लॉ को फॉलो करने के लिए। स्टेट की मर्जी है, अगर वो चाहे तो इंटरनेशनल लॉ फॉलो करे, अगर वो चाहे तो नहीं फॉलो करे। इसमें जो ऑस्टिन की डेफिनेशन के जो तीनों एलिमेंट्स है वो नहीं हैं। सैंक्शन इंटरनेशनल लॉ में सैंक्शन नहीं होता। इसको हम बोलेंगे लॉ इम्प्रॉपरली सो कॉल्ड। हम इसको एनालिटिकल स्कूल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ऑस्टिन ने एनालिटिकल मेथड अप्लाई किया। इसको इम्पेरेटिव स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस इसलिए बोलते हैं कि देयर इज़ ए एलिमेंट ऑफ सैंक्शन, कि आपको वो फॉलो करना ही करना है। आपके पास ऑप्शन नहीं है कि उसको नहीं फॉलो करो। थर्ड है, इसको इंग्लिश स्कूल ऑफ लॉ भी बोलते हैं क्योंकि जो ऑस्टिन है ही वॉज फ्रॉम इंग्लैंड, तो इसको इंग्लिश स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस भी बोलते हैं।
और इसको पॉजिटिव स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस भी बोलते हैं, बिकॉज ऑस्टिन की जो स्टडी थी उसने पॉजिटिव लॉ तक ही कन्फाइन रखी थी. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.